हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस महीने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए लियो सिंह राशि वालों को मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या रहे मार्च के मंथ में लियो सिंह राशि वालों के लिए। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि 3 कार्ड्स हैं, हमें 2 कार्ड्स चाहिए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि मार्च मंथ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नोट नोट ब्यूटीफुल। Okay, the end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn. Expect powerful change, new start is coming. Right. Thank you, Bhole Baba. Thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Leo Singh Rashi, March month. क्या है? 6 of Cups, Justice, the World, Knight of Wands. Exactly right. Okay. Bottom of the deck है 5 of Pentacles. Nine of Swords. Nine of Wands. Two of Pentacles. Six of Pentacles. Bottom of the deck है Death card. Okay.
थैंक यू सो मच भोले बाबा। कॉन्ट्रैक्ट, in bottom of the decade, goddess of the moon, right? My dear Leos, सिंह राशि। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ना पास्ट का कोई इशू यहाँ पर दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स। जब ये 6 ऑफ कप्स आया ही था, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट? और यहाँ पर है द एंड ऑफ फट ऑफ साइकिल अप्रोचेस। तो यहाँ पर जो डिवाइन हमें मैसेज दे रहे हैं कि कोई ना कोई पास्ट की सिचुएशन है जिसमें आप या तो बाउंड हो, ठीक है, फंसे हुए हो, बंधे हुए हो, ठीक है, उससे बाहर नहीं आ रहे हो। वो कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है। मैं कहूँ तो वो सिचुएशन आप पर बहुत हावी हो रही है और आपको भोले बाबा बोल रहे हैं ये जो मार्च का महीना है ना, मार्च का ये जो मंथ है, ये आपके लिए परफेक्ट है इस समय ये राइट डिसीज़न लेने का कि आपको इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट करना है। लेकिन आप लोग अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो किसी ना किसी तरह का, मे बी इस सिचुएशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बंधन या फिर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से कि आप इस चेंज को लेकर के नहीं आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये जो मंथ है ना, ये एक पावरफुल चेंज लाने के लिए आया है आपके लिए। इस मंथ की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको वो पावर दी जा रही है इस मंथ की आप वो एक डिसीज़न, राइट डिसीज़न ले पाएँ अपनी लाइफ में। और ये जो भी पास्ट की सिचुएशन है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें तो इस सिचुएशन को कट करने का वक्त आ गया है जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। लेकिन इस डिसीज़न को लेने में ना आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, या मैं कहूँगी आप बच रहे हैं इस डिसीज़न को लेने से। ओके, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये मंथ है, आपके पास वो पावर है, जितना जल्दी हो सके इस डिसीज़न को लेना चाहिए आपको, इस एक्शन को आपको लेने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है, मे बी ये कोई डिवोर्स केस हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी जॉब में स्टक हैं, ठीक है, मे बी वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ पड़ा है, जो भी हो। लेकिन आप मुझे यहाँ पर स्टक फील हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि सिचुएशन रिलीज हो जाए, लेकिन कोई चीज़ है, कोई बंधन है, वो आपको बांध रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप वो एक बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं इस मंथ, आपको वो अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी कि इस महीने मिल रही है, या फिर कोई ऐसा आइडिया या फिर कोई ऐसी क्लैरिटी आपके माइंड में आ सकती है कि आपको वो जिसे कहते हैं ना कि बीच का रास्ता निकलना, वो आपके हाथ में आ रहा है, या आपको ऐसा कुछ आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, वो कोई जिस बेसिस पर आप वो एक डिसीजन बना सकते हैं, अपना वो एक्शन इस चीज़ को लेकर के ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये वक्त है कि ये जो भी चीज़, ये जो भी पैटर्न चला आ रहा है ना माय डियर, इसे कंप्लीट करने का वर्ल्ड की ऊर्जा है। लेकिन आपके इमोशंस यहाँ पे बहुत स्टक, मतलब या तो फाइनेंसेस वाइज आप बहुत स्टक हैं, मतलब इमोशंस आपके बहुत स्टक हुए पड़े हैं यहाँ पर, आप इस चीज़ में बहुत जगल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे निकलो। लेकिन ये डिसीज़न बनाना बहुत 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 ज़रूरी है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीशन चाहिए, एक वहाँ यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा है। तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हार्म कर सकता है, या डिसीज़न लेने से आपको कोई हार्म होगा, आपको कोई तकलीफ आ सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो माय डियर उसके लिए आप फ्री हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह की इस नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको एक राइट डिसीजन, राइट चॉइस बनाने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पास्ट है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि इस पास्ट की ना अति हो गई, ये अभी बहुत ज़्यादा आप पर इफ़ेक्ट कर रहा है, ये जो भी नेगेटिव चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है आप पर, और आप कहीं ना कहीं उसमें दबे जा रहे हो। अब वक्त है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का, वक्त है एक न्यू स्टार्ट करने का, और इस पास्ट को, इस सिचुएशन को रिलीज करने का अपनी लाइफ से।
अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मुझे भोले बाबा भी ना मुझे इस तरह की एक पिक्चर मुझे वो दिखा रहे थे कि जैसे होता है ना, कोई पर्सन बहुत तेज़ी से भाग रहा है और उसके जो हेयर हैं, लंबे हेयर, वो ऐसे उड़ रहे हैं। मुझे इस तरह का उन्होंने व्यू दिखाया है कि आपको इस वक्त वो डिसीज़न लेना है, और मैं कहूँगी इस डिसीज़न को लेने में और देरी आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक जो भी टफ साइकिल है आपका, वो ख़त्म करने का समय आ गया है। लेकिन वो बेस्ड, मैं कहूँगी उससे बाहर आने का जो दारोमदार कहें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहें, वो आपके ऊपर है, आपकी तरफ से ही वो डिले हो रहा है। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइम है इस चीज़ को लेकर के वो एक्शन लेने का, इस चीज़ को लेकर के वो एक डिसीज़न लेने का और एक न्यू स्टार्ट करने का, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक नई सुबह, एक नया द्वार आपके लिए खुल रहा है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जितना हो सके यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से कुछ, बेसिकली ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है आपने, ताकि आप इस चेंज को लेकर के आ पाएँ। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करनी है आपको, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना है, नहीं अदरवाइज आप इसी लूप में कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे। और ये मंथ इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस डिसीज़न को लेने से पहले आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की माय डियर ज़रूरत है। बैलेंस क्रिएट कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको भले ही ये डिसीज़न जो है जल्दी लेना है, कहने का मतलब ये मंथ है आपके लिए, ये डिसीज़न एक मेजर डिसीज़न बनाने के लिए, एक मैं कहूँगी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज हर बार नहीं आती हैं। और जब ऐसी एनर्जीज हमारे लिए आती हैं तो हमें उस समय उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लेना चाहिए, वही हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। क्योंकि अगर हम गलत समय पर एक्शन लेते हैं तो फिर वो हमें हार्म भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अंदर से शांत हो सके, पीसफुल माइंड में आ सके, अपने मन को शांत कर सके। क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन्स, इतने जो आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, माइंड और आपके दिल और दिमाग में वो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप एक सही जिसे कहते हैं ना तो वो एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस भी है आपकी लाइफ में, आपके इस मंथ आपके साथ काम करने के लिए वो आ रही हैं। आप उन्हें इन्वोक कर सकते हो, एंजल ऑफ बैलेंस को, डिवाइन से प्रार्थना कर सकते हो, एंजल से प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपको आपके अंदर वो बैलेंस लाने में आपकी मदद करे। उसके लिए मेडिटेशन आपको माय डियर करना पड़ेगा, अपनी यिन एंड यांग को, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ऊर्जा को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपकी फायरी, क्योंकि ये एक बैलेंस डिसीजन है। जस्टिस क्या कहता है? बैलेंस्ड एक डिसीजन लेना अपनी लाइफ में। आपका पलड़ा कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन ले पाओ, राइट। तो उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए, उनसे आंसर मांगिए, और जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, जो आइडियाज़ आपको आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी का भी कार्ड है, तो उस एक स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं प्लानिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, कि आपके लिए क्या सही रहेगा, किस तरीके से आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मेडिटेशन और आपकी प्लानिंग दोनों को मिक्स करके वो एक बैलेंस्ड आप एक्शन ले सकते हैं, बैलेंस्ड डिसीजन यहाँ पर बना सकते हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो करके भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। और इस वक्त डेफिनेटली विद द जस्टिस कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड, जो भी आप ये डिसीजन लेने वाले हो, इस गाइडेंस को फॉलो करके, ठीक है, बैलेंस जो डिसीजन लोगे उसके आउटकम्स आपको बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन आपको बोला जा रहा है इस महीने ना आपके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी, तो
वो जो फायर चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के लिए, वो जो पैशन चाहिए, वो जो ऊर्जा चाहिए, वो सब डिवाइन आपको इस महीने दे रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन इस बंधन से आपको डरना नहीं है। प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी बना करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही आपको वो एक करेक्ट डिसीजन बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये पास्ट को अब लेट गो करने की ज़रूरत है, पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है माय डियर। ये पास्ट बहुत हावी हो रहा है आप पर, आपको बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें आपको जो डिवाइन है यही मैसेज दे रहे हैं कि सिचुएशन में अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। और ये जो मंथ है ये आपके लिए वो ऊर्जा लेकर के आ रहा है कि आप वो स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है ये खुद से नहीं जा सकती है। इसको निकालने के लिए आपको ही अपनी तरफ से एक्शंस लेने होंगे। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोले बाबा और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लियो सिंह राशि वालों को? ओके, हार्ट चक्रा यहाँ पर आया है। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा की हीलिंग, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़रूरी है माय डियर आपके लिए। हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए ताकि आप इसे रिलीज़ कर पाएँ, राइट। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो इस महीने। पॉजिटिव, ये जो भी एक्शंस होंगे, डिसीजंस होंगे इस मंथ आपको आगे ही लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक्शंस जो भी हैं ये आपको लेना है। वाओ, सैक्रल चक्र आपका ब्यूटीफुल। चक्रास में हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र आए हैं। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल विड्रॉवल। ये कुछ लोगों के लिए उनका पर्सनल लाइफ और उनका प्रोफेशनल लाइफ, उसमें चूज़ करना या उनको लेकर के कोई डिसीज़न लेना, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, वाओ, विद दिस सैक्रल चक्र एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स माय डियर, यहाँ पर ना आप लोग बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं इस महीने। आप लोग बहुत अट्रैक्टिव लगे होंगे। बेसिकली जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप बहुत लोगों को इम्प्रेस करने वाले हो, मतलब, और इम्प्रेस भी करेंगे और इंस्पायर भी करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, ओके। और आप लोग जो है बिल्कुल इस मंथ जो है इस तरह की ऊर्जा में आ रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड कि जो सही नहीं है, कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर बोल देना, किसी को शुगर कोट नहीं करेंगे आप। और आपकी ऊर्जा को जो सूट नहीं करेगा, जो आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसे कट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं इस महीने। ऐसी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हैं और आप अपने आप में ही बहुत फुलफिल फील करोगे, अपने आप में ही बहुत इंजॉय करोगे आप, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड की ऊर्जा है ना, मतलब इसमें जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस महीने कि मुझे कोई पर्सन चाहिए मेरे साथ इंजॉय करने के लिए, तभी मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। लेकिन आप अपने आप में ही बहुत खुश फील करेंगे इस मंथ में। जो आपकी ऊर्जा आ रही है, ये जो भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको बनाना है ना लियोस, वो तो है, लेकिन आप अपने आप में भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जीज हाई नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये सब हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स हैं, और जब तक आपकी एनर्जीज हाई नहीं होंगी तब तक आप वो एक बैलेंस डिसीजन कैसे लोगे, है ना। तो उस एनर्जीज में आप इस महीने आ रहे हो। लेकिन येस, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं उस एनर्जी से, क्योंकि ऑलवेज हम
30 to 30 डेज़ हम तो नहीं रह सकते ना एक ही ऊर्जा में, फ्लक्चुएट होती है, एनर्जीज ऊपर नीचे होती है। तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को याद रखना है, आपको इस ऊर्जा में आपको टैप इन करना है अगेन, राइट। तो ये ऊर्जा आपके लिए बनी रहेगी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो भी लोग, जो भी चीज़ें, जो भी इमोशनल जिन्होंने आपको हर्ट करा है, उनको कट करके अब आगे बढ़ने का समय आ गया है सफलता की तरफ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, जो मुझे वैसे भी जो बहुत ज़्यादा वाइब्स मुझे मिल रही हैं आपके करियर ओरिएंटेड, ठीक है। करियर को लेकर के आगे बढ़ना, करियर की तरफ फोकस्ड रहना। इस महीने आपका फोकस बहुत ज़्यादा करियर वाइज रहेगा, करियर पर फोकस्ड आप रहोगे। और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ओपन होने वाली है, आइडियाज़ बहुत इस महीने आपको आने वाले हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ना यहाँ पर माय डियर, थोड़ा सा ना आपको अपने थॉट्स में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस डालने की ज़रूरत है। क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ नेगेटिव मैं कहूँगी थॉट्स बसे हुए हैं, नेगेटिव चीज़ें बनी पड़ी हैं, जिस वजह से कि आप इस तरह की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ है कि आप ऑलवेज नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिविटी आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहती है कि मेरी लाइफ में ये चेंज नहीं आ सकता, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरी लाइफ में करना, ये चेंज लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो उस पर आप वर्क कैसे कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर? पॉजिटिव एफर्मेशंस देके, जो भी चेंज आप लाना चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। आप इस तरह के एफर्मेशंस आप डाल सकते हो, आई एक्सेप्ट चेंज इन माई लाइफ, आई एम रेडी फॉर चेंज इन माई लाइफ। तो मतलब किसी भी तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह के एफर्मेशंस डालना, ताकि आप वो चेंज अपनी लाइफ में ला पाओ, कोई भी बंधन, कोई भी चीज़ें आपको रोक नहीं पाए, ठीक है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आपके स्टक हैं, ब्लॉकेजेस हुए पड़े हैं, उन्हें भी रिमूव कीजिए, क्योंकि ये मंथ बहुत हाई वाइब्रेशनल है आपके लिए। और इस तरह की जो मेजर, एक मैं कहूँगी शिफ्ट्स जो हम लाते हैं ना अपनी लाइफ में, वो हर बार नहीं ला सकते हम, उसके लिए कभी कभी ही ऐसी ऊर्जा हमारी लाइफ में आती है, ठीक है। और इन कार्ड से हम देखना चाहेंगे आपके लिए थोड़े से मैसेजेस। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताइए और क्या आप लियोस को कहना चाहते हैं मार्च मंथ के लिए। थैंक यू। पीस, देखिए ये पीस जो है उल्टा आया है, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो ये अपने मन को शांत रखना है, पीसफुली आपको ये डिसीज़न लेना है। मैंने बोला ना कि किसी भी तरीके, कोई भी इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए, ना तो मतलब आपकी यिन एंड यांग बहुत बैलेंस होना चाहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हो रहे हैं, आप ये एफर्मेशन यूज कर सकते हो माय डियर। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज इन माई फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। तो इस तरह की आप एफर्मेशंस आप बोल सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर इस मैसेज से ना डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, तो ये जो भी नेगेटिव पार्ट है ना, इसे रिलीज़ करना होगा। ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन, पर्सन, जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, इसे रिलीज़ करना होगा आपको अपनी लाइफ से। तभी आप अपनी लाइफ में वो एक मैं कहूँगी कि स्पेस क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए। एक और मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा, और क्या कहना चाहते हैं आप लियोस को मार्च मंथ के लिए, क्या मैसेज का गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो यस, किसी भी तरह का गिल्ट, किसी भी तरीके की फियर्स, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए ना ये एफर्मेशंस बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर चेंज का कार्ड। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। येस, ये आपके लिए एफर्मेशंस बहुत अच्छे से वर्क करने वाली हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़, अगर आप आगे अपनी लाइफ में, मैंने यही बोला ना कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चीज़ चाहते हो ना,
बेसिकली जो भी ग्रोथ आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो इस चेंज के बिना नहीं आ सकती है। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है और इस चेंज को लाने में डिवाइन की मदद करनी है। यहाँ पर जो है डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी अगेन डेथ की ही ऊर्जा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मंथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है माय डियर। कुछ लोगों की लाइफ में तो चलना शुरू हो गया है। अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है इस अभी से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आगे होने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ है जो बहुत ज़्यादा चीज़ उठेगी क्योंकि वो रिलीज़ होनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये मंथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रहने वाला है, चेंज का रहने वाला है। वाओ, और डिवाइन आपके साथ है इस महीने। वाह, ब्यूटीफुल। ये कार्ड जो है ये रह गया था रिपनेस, और जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे ना माय डियर, उसके बाद के जो आपको फ्रूट्स मिलेंगे, उसके बाद के जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। आप अपने आप में ही फुलफिल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जस्टिस के बाद ही यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा आई है कि वो एक डिसीजन बनाया और उसके बाद की वो जो खुशी है ना, वो जो पीस है माइंड में, अपने आप में वो जो खुशी है। मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही गलतफहमी है, या आप ही के अंदर कोई फियर है, गिल्ट है, कुछ ना कुछ है आपके अंदर। तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, जो आपकी ग्रोथ में ना एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है माय डियर। अपनी पावर को पहचानो लियोस। लास्ट कार्ड प्लीज भोले बाबा। सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली जब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे उसके बाद का समय आप बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल है, सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना तो ये तूफान है। तूफान जब आ रहा है ना, आप इसे भी, आपको बोला जा रहा है इंजॉय कीजिए। ये जो चेंजेस है ना ये आपके अच्छे के लिए है, इसमें घबराइए मत। इस चेंज को लाने से बेसिकली आपको घबराना नहीं है। और इस वक्त में ना आपके लिए मदद भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिट वर्ड से तो आपके लिए बहुत सारी मदद, बहुत सारी हेल्प आपको दी जा रही है, जिस वजह से कि आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दी जा रही है। ठीक है, इस तरह की गाइडेंस मिलना दैट मीन्स कि आपको सपोर्ट है, आपको वो हेल्प दी जा रही है। और ये क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये जिस भी चीज़ को लेकर के आप बढ़ते जा रहे हो, ये बोझ उठाते हुए चले जा रहे हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जॉब, रिलेशनशिप, पर्सन, कुछ भी माय डियर, उसे रिलीज करो, उस पास्ट को रिलीज करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इस महीने। तो यस लियोस, ये थी आपकी मार्च मंथ की रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों और गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।